राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कार्तिक मास में तुलसी की सूखी लकड़ियों से दीपक कैसे बनाएं और ये दीपक कब जलाएं और कहाँ कहाँ जलाएं। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी मतलब यूज़फुल होने वाली है आप सबके लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए, तुलसी की सूखी लकड़ियों का जो दीपक है वो कार्तिक के अगर पूरे महीने आप जलाते हैं तो पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि आपको एक दीपक जलाने से ही 10,000 दीपक जलाने का फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक के महीने ये दीपक अगर आप जलाते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होती है। देखिए, ये क्योंकि आपको पता है कि कार्तिक का महीना वैसे भी भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और अगर आप कार्तिक के महीने में तुलसी की सूखी लकड़ियों का दीपदान करेंगे भगवान विष्णु के आगे, तो भगवान विष्णु की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। तो बस कुछ ही दिन कार्तिक के शेष रह गए हैं, तो आप भी ये दीपक जरूर जलाएं भगवान विष्णु के आगे। तो चलिए आपको बताते हैं हम ये दीपक कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दीपक लेना है एक, उसके साथ आप रुई, अगर आप रुई की बाती बना रहे हैं और अगर आप कलावे की या कच्चे सूत की बाती बना रही हैं तो एक कच्चा सूत भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से दीपक बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से कच्चा सूत या कलावे से बाती बनाई जाएगी तुलसी की सूखी लकड़ियों की, और किस तरीके से रुई की बाती बनाई जाएगी तुलसी की सूखी लकड़ियों से। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आप तुलसी की सूखी लकड़ियां ले लें। कभी भी आप तुलसी का विसर्जन ना करें। जब भी तुलसी आपकी सूख जाए आप उसे संभाल कर रखें, मतलब उसकी लकड़ियों को अच्छे से छटाई करके, पत्ते वत्ते झाड़ करके उसको अच्छे से रख लें घर में, जिससे कि पूरे कार्तिक आप आराम से हवन भी कर सकें। तुलसी की सूखी लकड़ियों का हवन भी किया जाता है और तुलसी की सूखी लकड़ियों का दीपक भी बनाया जाता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप कलावे से सूखी लकड़ियों की बाती कैसे बनाएं। देखिए, आपको 5 या 7 लकड़ियाँ लेनी है तुलसी की सूखी, और लंबी लंबी पतली पतली लकड़ियाँ लें। और ये दीपक जो है मतलब तुलसी की सूखी लकड़ियों का ही बनता है। आप हरी तुलसी का ये दीपक नहीं बना सकते। जब तक तुलसी की लकड़ी सूखेंगी नहीं तब तक आप इस दीपक को नहीं बना सकते। तो आपको जो है सूखी लकड़ियाँ ही लेनी है इस दीपक को बनाने के लिए। तो आपको कलावा एक साथ लपेटना है 5 लकड़ियों पे या 7 जितनी भी आपने ली हैं, और इस तरह से ये कलावे की बातें तैयार हो जाती है। और देखिए, रुई की बातें तैयार करने के लिए आपको ऐसी 5 या 7 लकड़ियाँ ले लें और उन लकड़ियों को रुई के बीच में रखें और रुई को हथेली से अच्छे से मसल दें, मतलब बट दें। और बटने के बाद ये रुई की बाती तैयार हो जाती है। देखिए, दोनों तरह की बातियां यहाँ पर बनकर तैयार है। तो अगर आपको पूरे कार्तिक के महीने ये बातियां जलानी है तो आप इकट्ठी बनाकर रख सकते हैं। वैसे रुई की बाती ज़्यादा आसान रहती है, तो आप अगर रोज़ जला रहे हैं तो रुई की बाती बना लें इस तरह से, मतलब लकड़ियों को रुई के बीच में लगा करके इस तरह से बट दें। तो कई सारी बातें आप एक साथ बना सकते हैं और इकट्ठी बनाकर रख लें। फिर पूरे कार्तिक आप आराम से भगवान विष्णु के मंदिर में या फिर आप घर में ही ठाकुर जी के आगे इस बाती को लगा सकते हैं। तो आप इसके अंदर आप चाहें तो घी भर सकते हैं दीपक के अंदर, या फिर आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास है, जैसी भी आपकी इच्छा है आप वैसा करें। इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं, अगर तिल का तेल है तो तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। और देखिए, ये दीपक आप शाम के समय जलाएं, सुबह के समय जलाएं, आपकी इच्छा है, या दोनों समय जलाएं तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसा आपका मन करे आप वैसे जलाएं, पर लेकिन ज़रूर कार्तिक के महीने में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाएं। इसके बाद दीपक जलाने के बाद आप दीपक के ऊपर थोड़ा सा तिलक कर दें, मतलब रोली का, चंदन का, जो भी आपके पास है उसका तिलक कर दें। इससे यह है कि आपने दीपक का पूजन कर दिया है, और दीपक का पूजन करने के बाद ही भगवान के आगे आप इस दीपक को रखें। तो इस तरीके से आप पूरे कार्तिक के महीने दीपदान करें तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों का। तो भगवान इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान जी को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। देखिए, बिना तुलसी पत्र के तो भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो ये तो तुलसी की लकड़ियों का दीपक जला रहे हैं आप भगवान के आगे। तो सोचिए, आपको इस दीपक का जलाने का कितना गुना फल मिलेगा। मतलब इस दीपक को वैसे ही लिखा गया है कि आपको एक दीपक जलाने से ही 10,000 दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो सोचिए, आप पूरे कार्तिक इस दीपक को जलाएंगे तो आपको कितने गुना फल इस दीपक का प्राप्त होगा।
तो गाइस इस दीपक को आप जरूर जलाएं और भगवान की आरती करें। देखिए आप मंदिर में इस दीपक को नहीं जला सकते, मतलब मंदिर में रोज रोज नहीं जा सकते आप इस दीपक को जलाने, कोई बात नहीं, लेकिन आप घर में तो इस दीपक का दीपदान कर ही सकते हैं। तो आपके घर में लड्डू गोपाल हो या राम जी हो या विष्णु भगवान हो या शालिग्राम जी हो, तो कोई भी स्वरूप हो विष्णु भगवान का, आप उनके आगे ये दीपक जरूर जलाएं, आरती जरूर करें, उनको धूप दीप जरूर दें इस दीपक से। तो इस तरीके से आपको पूरे कार्तिक ये दीपक जलाना है। अगर नहीं भी पूरे कार्तिक जला पाए तो कार्तिक में एक दिन, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन या फिर प्रदोष वाले दिन आप इस दीपक को जरूर जलाएं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस दीपक को कब, कैसे और कहाँ कहाँ जलाना है, तो जल्दी कीजिए क्योंकि कार्तिक के कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर आप इन दिनों में भी इस दीपक का दीपदान करते हैं तो आपको इसका कई गुना फल मिलने वाला है और घर में भी आपके सुख शांति हमेशा बनी रहेगी अगर आप इस दीपक को जलाते हैं पूरे कार्तिक के महीने। तो चलिए, होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी पूजा विधि और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।